भारत राज्य के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथियों का अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथियों, बहुत खुशी हो रही है आप लोग को एक जानकारी देकर। 24 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे भारत के जो अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आज जनता की सेवा दे रहे हैं, जनता को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, या तो सरकारी राज्य सरकार का स्कीम हो या केंद्र सरकार का स्कीम हो, किसी भी सभी तरह के स्वास्थ्य प्रोग्रामों को संचालन में उनकी भूमिका बहुत ही अहम है और करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक पर्दे के पीछे हैं। अब पूरे भारत राज्य के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक मंच पर आना चाहिए और बेहद खुशी है। 2019 से हम लोग जो प्रयास किए, दिल्ली के अंबेडकर भवन से लेके सभी राज्यों के, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, बिहार, झारखंड, अभी दक्षिण बिहार के सभी बड़े कमेटी, बड़े प्राधिकारी का जो प्यार, जो दुलार और जो सहयोग मार्गदर्शन मिल रहा है, अति सराहनीय है। इस पीरियड में बहुत सारे कामों को हम लोगों ने किया है, अच्छे काम भी किए हैं और कहीं से मेरी किसी भी प्रकार का, लेकिन आज तक आज़ादी के 70 वर्षों तक इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं। पूर्व में बहुत सारी ऐसे सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा टेम्पोररी रूप में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया गया और उनको सेवा भी लिया गया। आज उसका ताज़ा उदाहरण है माननीय पूर्व राज नारायण जी, हेल्थ मिनिस्टर। उन्होंने एक स्वास्थ्य रक्षक का, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय उन्होंने स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण दिया, लोगों से सेवा भी लिया। लेकिन दुख की बात है कि 2002 के बाद इस चीज़ को बंद कर दिया गया। आज लोग केस मुकदमा, संगठन, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपने लिए जीते हैं, कुछ ऐसे वर्कर हैं, लेकिन आज जो मार्गदर्शक मंडली है, जो टीम है दक्षिण भारत का, वेल क्वालिफाइड है, अच्छी सोच वाले लोग हैं और बहुत तरह के उनके पास संसाधन है, जानकारियां हैं, उस योग्य हैं। सभी लोगों से एक यहाँ 24 मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत कठिन मेहनत करने के बाद हमें परमिशन मिला है। कागजी कमियां रहती हैं, कुछ लोग इस कारण नाराज भी होते हैं। हमारा मकसद एक ही है, दिल्ली के रहनुमाओं को, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को, प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के स्वास्थ्य मंत्री को, देश के उप स्वास्थ्य मंत्री को, देश के आला अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराना हम लोग का काम है। मेरे साथियों, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारा एक संगठन है। कुछ लोग हम लोग के बीच में होते हैं, आंदोलन उनको परजीवी कहा जाता है। उनकी मंशा केवल रहता है कि हम पैसा नहीं चलता है। संगठन में किसी भी प्रकार का किसी का हम नहीं चलती है और संगठन विचारों से चलती है। संगठन किसी के डिक्टेटरशिप से नहीं चलती है। संगठन में एक एकता होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, एक दूसरे की मजबूरी को समझनी चाहिए। और बेहद खुशी की बात है कि बिहार ने एक ऐसा साबूत पेश किया है, जो बिहार सरकार के द्वारा अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी कराया गया। उन्हें सरकार में अल्पकालीन काम का बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक समिति बनाकर यह निर्णय लिया गया है कि अगर इन लोगों से काम लिया जाता है तो अल्पकालीन काम जो होता है स्वास्थ्य विभाग का सर्वश्रेष्ठ होगा। शब्द की वाणी उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग की है, लेकिन अभी कलम की वाणी से वो पीछे हैं। इसलिए मुझे भी काफ़ी खुशी है कि दिल्ली में मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस बिहार की समस्याओं को रखने का मौका मिलेगा और जल्द से जल्द हमारे बिहार वासियों के लिए भी एक तोहफा के रूप में हमारे केंद्रीय कमेटी काम करेगी। सच्चाई सामने है मेरे साथियों। आज परंपराएं बहुत चलती है, बहुत सारे संगठन आए गए, टूट गए, क्या हो गए, लेकिन हम लोगों ने जब 2019 से जो बीड़ा उठाया,
केंद्र सरकार को बताने का काम किया। बहुत सारे राज्य सरकारों ने इस काम के लिए अप्रूवल भी दिया कि आप आइए, बात कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि बस अपना मीटिंग किए, ये सरकारी काम है। जब तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई चीज़ हमें नहीं मिलता है, आदेश नहीं मिलता है, जब तक हम अधूरे हैं। संगठन का रास्ता बदलना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, लीगल सेक्शन से होना चाहिए। राजनीतिक दल का झंडा तो हम लोग ढोते ही हैं, कोई भी करेगा तो राजनीतिक दल ही करेगा, कोई नेतागण ही करेंगे, इस बात को उठाएंगे। लेकिन अफसोस होता है कि कुछ लोग इसमें अपनी गाथा अपने गाने लगते हैं मेरे साथ। लेकिन अब नहीं चलेगा वैसा। जो भी होगा प्रत्यक्ष होगा, प्रमाण होगा, और एक लीगल जो बातें होती है वो होना चाहिए। ह्यूमन राइट की बात होनी चाहिए। मानो जो आज तक समाज के उन अंतिम व्यक्ति तक जो हम लोग सेवा करते आ रहे हैं आधी अधूरी, इसकी जिम्मेवार सरकार है मेरे साथियों, हम नहीं हैं। आज मुझे बहुत सा अफसोस लगता है कि आला हुक्मरान आज बिहार ने वो कारनामा करके दिखाया है जो पूरे भारत के लिए एक रास्ता बना है अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए। अगर हम लोग एकजुट होकर और एक सही दिशा में लड़ेंगे तो हम सफलता जरूर मुझे मिलेगी मेरे साथियों। मुझे इस बात का कोई भी प्रकार का परवाह नहीं है कि कौन क्या कहता है। मैंने शुरू से इस बात को आह्वान किया था, बीच में मैंने चलाया था कैंपेन कि हमारी तैयारी 2029 की है, इसमें समय लगेंगे इस कामों को करने में। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, संगठन है, सरकार से मांग है, सरकार को बहुत तरह की नई नीतिगत निर्णय लेने की मामला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक सरकार के लिए सोचनीय का विषय है। इसमें हम शांति बनाए रखेंगे। जब तक हम शांति नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा मार्गदर्शन सही नहीं होगा, जब तक हमारा विजन सही नहीं होगा, जब तक हम इसी तरीके से अपने आप को बहादुर करते रहेंगे, लेकिन परिणाम उसका कुछ नहीं होगा मेरे साथ। जिस प्रकार आप दिन रात पेपर में देखते हैं झोला छाप झोला छाप, बहुत सारे नेताओं लोगों का विजन होता है झोला छाप। संसद में अब आवाज़ उठने लगी है। पूर्व में ऐसा नहीं था। पूर्व में कुछ ऐसे 1977 से लौ उठी थी, उसमें सफलता मिली थी। बिहार पूरे इंडिया की एक कहानी है, पूरे भारत की कहानी छुपा हुआ है। कुछ लीडर ऐसे हैं जो लोगों को पैसा वैसा लेके और कहाँ भाग गए हैं कुछ पता नहीं है, और झूठी आश्वासन देते हैं। संगठन को सीख लेना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो लोगों को भरमाने का काम करते हैं, लोगों को झूठा आश्वासन देने का काम करते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर काम करता है उसको भी परेशानी होती है मेरे साथियों। संगठन का लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन वो नियत नहीं बदलती है, उनका चाल और चलन नहीं बदलता है, उनकी सोच नहीं बदल पाती है। मैं तमाम भारत के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लीडर से अनुरोध करता हूं कि आप बदले और हमें रिजल्ट दे। मुझे रिजल्ट से मतलब है, पूरे भारत के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रिजल्ट से मतलब है। आपकी किसी भी प्रकार का सहानुभूति थोड़ी देर काम करेगी, लेकिन जब तक सरकार के द्वारा मुझे इस तरह का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, जब तक हम आधे अधूरे हैं। और आपकी अब जयकारा नहीं करेंगे, आपका इलाज करेंगे। अब वैसे लोगों का इलाज होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे बीच में तोड़ने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, हमें तरह तरह के लोक लुभावन कार्यक्रम में ले जाकर और हमें केवल यूज करने का काम करते हैं। अब इन सब बातों से बचना है मेरे साथियों, और खुशी मनाइए। मैं एक जज्बा आप लोग को बता देना चाहता हूँ। पूरे भारत के अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक लेसन है। 63 ईयर्स ओल्ड मैन 23 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में बिहार के सभी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता सरकार की विदाई करेंगे और उसकी अपने मांगों को रखेंगे। जो बिहार सरकार ने झोला छाप तरह तरह के अभी तक समिति बनाया और समिति बना के वो कामों को नहीं किया है, उसका बेहद आंदोलन करके उसके बाद 24 तारीख को दिल्ली अंशु तिवारी पहुंचेगा मेरे साथ। धन्नामल गोयल,
सुभाष सैनी, हमारे तमाम दक्षिण भारत के लीडर, सभी लोगों का, अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम। और उम्मीद नहीं, आशा करते हैं कि आप लोग के नेतृत्व में हम सफल जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय प्रशिक्षित।